यहीं पर याद रख लेना, अगर आचार्य भोज का रेफरेंस पूछ लिया जाए तो आचार्य भोज ने दो भेद बताए हैं, दोषज और व्रणज। दोषज और व्रणज, ठीक है। सो ये होगा क्लास का भेद। आचार्य चरक तत्श्वित्रम न एव सिद्ध्यति, ऐसा जो श्वित्र होगा वो ठीक नहीं हो पाएगा। Hello everyone, myself Dr. Barkha Singh. Welcome back to our aspirants. Hello students, I hope so आपने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी जहाँ पे हमने पेज दिस वन 27 के फर्स्ट पार्ट देखा था जिसमें हमने गर्भ व्यापत के बारे में डिस्कशन किया था, राइट। सो अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, सो नाउ वील सी द सेकंड पार्ट ऑफ पेज 27 दैट इज किलास। ठीक है, किलास आप सभी जानते होंगे, किलास को श्वित्र बताया गया है या श्वित्र को क्लास बताया गया है, वाइस वर्सा, राइट। आचार्य चरक की अगर मैं बात करूं तो जब वो कुष्ठ चिकित्सा के बारे में बात कर रहे हैं वहां पर उन्होंने किलास का वर्णन किया है, राइट। तो आचार्य चरक ने इसके 3 भेद बताए हैं, कौन कौन से? दारुण, चारुण, श्वित्र, ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आचार्य सुश्रुत की मैं बात करूं तो उन्होंने जो है 3 भेद बताए हैं, कौन कौन से? वातिक, पैतिक और कफच, श्लेष्मिक, ठीक है। और आचार्य सुश्रुत इनफैक्ट आचार्य वाग्भट, ठीक है, आचार्य जो हमारे ये हैं शारंधर और माधव निदान, ठीक है, ये चारों रेफरेंस में ही आपको किलास के 3 भेद मिलेंगे, कौन कौन से? वातिक, पैतिक और कफच। ओके, लेकिन रसरत्न समूचे जब आप रेफर करेंगे बच्चों तो वहां पर आपको किलास के 4 भेद मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से? वातिक, पैतिक, कफच तो होगा, साथ में मेदज किलास में उन्होंने वर्णन किया है। ओके, यहीं पर याद रख लेना, अगर आचार्य भोज का रेफरेंस पूछ लिया जाए तो आचार्य भोज ने 2 भेद बताए हैं, दोषज और व्रणज। दोषज और व्रणज, ठीक है। सो ये होगा क्लास का भेद। आचार्य चरक ने 3 भेद बताए हैं, दारुण, चारुण, श्वित्र। आचार्य सुश्रुत, वाग्भट, शारंधर, माधव निदान, इनमें आपको ये 3 भेद मिलेंगे, वात, पित्त, कफच। रसरत्न समूचे 4 भेद हो गए, मेदज एक्स्ट्रा इन्होंने माना है, और भोज के हो गए दोषज और व्रणज करके 2 भेद माने हैं, ठीक है। तो ये आपको बेसिक जो डिवीजन है ये पता होना चाहिए। नाउ थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं कि किसने कौन कौन से लक्षण और कौन कौन सा डिवीजन किया है, राइट। तो देखो यहाँ पर दारुण, चारुण, श्वित्र ऐसे करके वर्णन आया है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि किलास के 3 पर्याय कौन से हैं, ठीक है, या फिर दारुण, चारुण, श्वित्र ये 3 पर्याय किलासी किसने बताए हैं, तो आचार्य चरक ने ये 3 पर्याय किलास के बताए हैं। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। ओके, अब सेकंड चीज क्या है कि जो हमारा किलास रोग है उसको आचार्य चरक ने बताया है क्या बच्चों? त्रिदोषज, ठीक है, कि इसमें दोषिक प्रिडोमिनेंस जो है वो क्या है? त्रिदोष होने की वजह से होता है श्वित्र। ओके, नेक्स्ट, जब वो दोष दूषय के समूर्छना की बात कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि दारुण श्वित्र जो है वो रक्ताश्रित होता है, ठीक है। तो इसमें दूष्य जो बताया गया बच्चों वो रक्त बताया गया, चारुण में मांसाश्रित बताया गया, जबकि श्वित्र में जो है मेदाश्रित बताया गया, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम नीचे पढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे डीपर जो दूषय है वो होते जा रहे हैं, रक्त, मांस और मेद रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर इसकी वर्ण की बात करें तो रक्तवर्णी, ताम्रवर्णी, श्वेतवर्णी। आपने देखा होगा ओपीडी में जब पेशेंट्स आते हैं हमारे पास में विटिलिगो के, जिसको हम दिस वन श्वेत्र से कंपेयर करते हैं, कोरिलेट करते हैं, तो आपने देखा होगा जो पैचेस पेशेंट्स लेकर आते हैं ना हमारे पास में, कुछ पैचेस होते हैं जो पिंकिश कलर के होते हैं, है ना, और कुछ पैचेस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल वाइट होते हैं, बिल्कुल वाइट होते हैं, है ना। तो वहां पर आप समझ सकते हो कि जो बिल्कुल वाइट होंगे वहां पर बच्चों कौन सी धातु दूषित हो चुकी है? मेद आश्रित हो चुकी है, मेद धातु दूषित है ना। जबकि जो थोड़े से रेडिश वाले कलर की टोन में होते हैं वो रक्तवर्णी है, यानी कि अभी फर्स्ट लेवल का जो है दोष कुपित हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि रक्त वहां पर दूसरे है। तो आपको उस तरीके से सोच के चलना है, जब आप ओपीडी में बैठ रहे हैं, विटिलिगो के पेशेंट देख रहे हैं, तो आप वहां पर समझ सकते हैं इन चीजों को कि वाई आचार्य हैव गिवन द डिफरेंशिएशन बिटवीन रक्तवर्णी, ताम्रवर्णी एंड श्वेतवर्णी, ठीक है। जैसे जैसे आप डीपर टिश्यूज में जाएंगे वैसे वैसे डिसीज की क्रॉनिसिटी बोल लो या फिर कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, बढ़ती जा रही। तो यही सीक्वेंस बताया गया है कि श्वित्र जो है वो सबसे ज्यादा क्रॉनिक कंडीशन हो गई, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो गई श्वित्र। ओके, इसके अलावा आचार्य चरक ने बहुत सारे निदान भी बताए हुए हैं, तो जब हम कुष्ठ चिकित्सा पढ़ेंगे वहां पर देख लेंगे, बट फिलहाल की मैं बता देती हूँ एक आध चीजें हैं जो जरूरी है। किलास के निदान में आपको पता होना चाहिए कि पाप क्रिया करके भी वर्णन आया है, ठीक है। तो पाप कर्मज रोग जो है उनमें से वन ऑफ द जो रोग है वो कौन सा है? किलास भी है, ठीक है, पाप क्रिया। इसके अलावा निंदा, ठीक है, गुरुओं का अगर आप निंदा कर रहे हैं उन सब की वजह से भी किलास का रोग की उत्पत्ति बताई है। ओके,
अगर इसके असाध्य लक्षण की मैं बात करूं, तो असाध्य लक्षण में क्या बता रहे हैं, या तो शुक्ल रोम की जो रोम है उसका वर्ण कैसा हो गया बच्चों, शुक्ल वर्ण का हो गया है अगर, ठीक है, तो शुक्ल रोमा। दूसरा लक्षण क्या बता रहे हैं, बहुल, ठीक है, बहुल कि जो पैचेस हुए हैं वो अगर ज्यादा हो गए हैं, या संलग्नम परस्परम, और एक दूसरे के साथ में संलग्न हो चुके हैं, अटैच्ड हो चुके हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक इधर है तो दूसरा पैच इधर है, नहीं, अगर वो आपस में संलग्न हो गए हैं तो भी ऐसे में वो हो जाएगा असाध्य, ठीक है, संलग्न। नेक्स्ट क्या बताते हैं, यच्चा वर्षगण उपेतम, ठीक है, तो जो 1 साल पुराना हो गया है, मोर देन 1 ईयर हो गया है, वो भी हो जाएगा असाध्य, ठीक है। तो उसके लिए क्या बता रहे हैं, तत्श्वित्रम न एव सिद्ध्यति, ऐसा जो श्वित्र होगा वो ठीक नहीं हो पाएगा, ओके। तो ये हो गया असाध्य श्वित्र। ये भी क्वेश्चन रख के पूछ सकते हैं, ऑप्शन रख देंगे कि इनमें से कौन सा जो है असाध्य श्वित्र का लक्षण है। तो आपको पता होना चाहिए ये 3-4 चीजें हैं। शुक्ल रोम की अगर जो बॉडी के हेयर्स का कलर है अगर वो शुक्ल वर्ण के हो गए हैं, अगर बहुल बहुत सारे पैचेस हो गए हैं, संलग्न हो चुके हैं, और मोर देन 1 ईयर, ये 4 फीचर्स अगर हैं तो वो हो जाएगा असाध्य श्वित्र, ठीक है। वन मोर थिंग, असाध्य श्वित्र के ही रिस्पेक्ट में आचार्य वाग्भट ने क्या वर्णन किया है, वो क्या बोल रहे हैं बच्चों, गुह्य पाणी तलोष्टेशु, ये 4 रीजन्स बताए हैं उन्होंने कि यहाँ पर अगर पैचेस हो गए हैं तो समझ लीजिएगा कि वो ठीक नहीं हो पाएंगे। कौन कौन से रीजन, गुह्य, पाणी, ठीक है, हाथों पर अगर हो गए हैं, तल, पाणी तल, ठीक है, और ओष्ठ, ठीक है। तो ये 3 जगह हैं, सॉरी मैंने 4 बोल दिया था। तो ये 3 रीजन्स ऐसे हैं जहां पर अगर पैचेस हो जाएंगे, विटिलिगो पैचेस अगर देखने को मिलेंगे आपको, तो वो हो जाएगा असाध्य, ठीक है, अनट्रीटेबल, गुह्य प्रदेश, पाणी तल और ओष्ठ, ठीक है। आगे देखते हैं आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत ने भी जब आप सुश्रुत निदान पढ़ेंगे वहां पर इसका वर्णन किया है, कुष्ठ निदान के प्रकरण में ही किलास का वर्णन आया है। तो वातिक में वो क्या बता रहे हैं कि जो वातिक किलास होता है वो क्या है बच्चों, अरुण वर्णी, ठीक है, आपको बताइए है वात दोष का जो वर्ण है वो कैसा है, अरुण वर्णी है ना, तो सेम वातिक किलास का जो लक्षण बताया है वो भी कैसा है, अरुण वर्णी होगा, परिध्वंसी, ठीक है, परिध्वंसी बोल रहे हैं, बहुत जरूरी है याद रख लेना, परिध्वंसी, ठीक है, क्वेश्चन रख के पूछते हैं। नेक्स्ट है पैतिक। तो पैतिक में क्या बताया है, पदम पत्र प्रतीकाशम, ठीक है, तो जैसे पद्म के पत्र होते हैं उसकी तरह दिखेगा पैतिक वाला। नेक्स्ट देखो श्लेष्मिका। अब कफज का जो वर्ण है वो कैसा है बच्चों, श्वेत होता है ना, और उसका लक्षण क्या है, कंडू, ये कफ का नॉर्मल भी आप बाकी डिसीज में भी देखते हो कि कफ प्रकोप होने की वजह से कंडू का लक्षण होना सामान्य सी बात है ना। तो बाकी इतना जरूरी नहीं है, लेकिन परिध्वंसी पूछा जाता है कि परिध्वंसी जो है कौन सी क्लास में मिलता है, सो आंसर इज वातिक, ओके। नाउ मूविंग अहेड दिस माधव निदान रेफरेंस। तो माधव निदान में देखो वातिक में क्या है, रुक्ष व अरुण वर्णी, ठीक है, रक्ताश्रित का बताया है। पैतिक में कमल पत्रवतः ताम्रवर्णी रोम विध्वंसी, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार वातिक में बताया हुआ है परिध्वंसी, लेकिन माधव निदान के अनुसार पैतिक में बताया है रोम विध्वंसी, ठीक है। तो ये दोनों ही रेफरेंसेस याद कर लेना बहुत जरूरी, ठीक है। तो वात पित्त कफ रक्त मांस और मेद रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो दिस वाज रिगार्डिंग किलास। अब इसकी चिकित्सा के बारे में 1-2 चीजें देख लेते हैं। बहुत सारे आपको औषध योग भी मिलेंगे, बट आचार्य चरक ने बहुत ही ज्यादा डिटेल में इसका चिकित्सा बताई है श्वित्र की। क्या बताते हैं वो, स्रंसन चिकित्सा, ठीक है, स्रंसन बताया गया है। स्रंसन कैसे बताया है कि मलपूरस वगैरह लेना है, यानी काकुदुम्बर गुड़ के साथ उसका प्रयोग बताया है, ठीक है, और उससे क्या होगा, विरेचन होगा, ठीक है। तो विरेचन का योग बताते हुए बोलते हैं कि 3 दिन तक जो है फिर आतप का सेवन करना है। और अगर इस ड्यूरेशन में, आतप सेवन करने के ड्यूरेशन में अगर पेशेंट को तृष्णा का फील हो रहा है तो ऐसे में उसको पेय भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा खरस्ती का प्रयोग बताया है ना। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि खरस्ती जो है किसके रिस्पेक्ट में बताया गया है, इंपॉर्टेंट। मनहशील आदि लेप आपको पता ही है, ये तो हम पढ़ते ही हैं, है ना, कुष्ठ रोग में। तो मनहशील आदि लेप का प्रयोग बताया गया है। और भी बहुत अच्छे अच्छे इसमें योग मिलते हैं, जैसे कि विंध्यवासी योग हो गया, और बाकुची तेल है, शशिलेखावटी है ना, ये सभी आपने सुने ही होंगे, जो हम कॉमनली अपने ओपी प्रैक्टिस में करते ही हैं। सोमराजी तेल है, मरीचादी तेल है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो क्लास के रिस्पेक्ट में आई हैं। बाकी हम डिटेल में तो पढ़ेंगे, जब हम कुष्ठ रोग अधिकार पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ओके। नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पर कुछ न्याय बताए हुए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन रख के पूछ लेते हैं। तो देखो ये तो 1 लाइनर टाइप ही है। सबसे पहले हम बात करेंगे आचार्य दृढ़बल की, ठीक है। तो दृढ़बल ने कौन कौन से न्याय बताए हैं, शीर्षदधि न्याय, जिसको हम सर्वात्म परिणाम पाक भी बोलते हैं, और क्रम परिणाम पक्ष न्याय भी बोलते हैं, ठीक है। 2 इसके नेम हो गए।
तो शीर दधि न्याय जो है वो दृढ़बल ने बताया है। नेक्स्ट देखिए भाव प्रकाश, आचार्य भाव प्रकाश ने क्या बताया है, केदारी कुल्य न्याय, केदारी कुल्य न्याय। नेक्स्ट है एक काल धातु पोषण न्याय, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है। एक काल धातु पोषण न्याय जो है अरुण ने बताया है। फिर यहाँ पर जो हमारे बृहत्त्रयी हैं उन तीनों का मत बताया हुआ है कि आचार्य चरक जो है वो शीर दधि न्याय के समर्थक हैं, उन्होंने उसको फॉलो किया है। जबकि आचार्य सुश्रुत ने जो है केदारी कुल्य न्याय और खले कपोत न्याय दोनों जरूरी है, ठीक है, केदारी कुल्य और खले कपोत न्याय ये आचार्य सुश्रुत ने फॉलो किया है। और आचार्य वाग्भट ने क्या फॉलो किया बच्चों, एक काल धातु पोषण न्याय, ठीक है। तो इन तीनों ही हमारे जो बृहत्त्रयी है उसका बहुत जरूरी है, अगर क्वेश्चन आएगा तो मान के चलिए कि यहीं से ही आएगा बृहत्त्रयी वाले, इससे इन तीनों में भी जरूरी है। अगर मैं बात करूँ तो आचार्य सुश्रुत का बहुत जरूरी है, केदारी कुल्य और खले कपोत न्याय, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ लेना, बहुत जरूरी पेज था ये। इसमें हमने 3 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, पहला गर्भ व्यापक, दूसरा किलास और तीसरा न्याय, ठीक है। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम धातु, ठीक है, धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे कुछ पंचकर्म का भी थोड़ा सा ये आएगा, टॉपिक आएगा जिसमें हम शुद्धि देखेंगे, है ना, वेग कितने हैं, दोषों का प्रमाण कितना है, वो सब डिस्कस करेंगे, पेज 28। सो पढ़ते जाइए, अच्छे से मेहनत करना है। आई होप सो आप सभी के ड्रीम्स फुलफिल हो जाएं जल्दी जल्दी, है ना। सो विद दिस विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग and all the very best. May God bless you all. Thank you for watching. If you like this video, then please do subscribe and stay connected.